अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो हम देख लेते हैं, ताकि हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तो इजीली जो है वो सॉल्व हो जाए। तो फॉर फाइंडिंग द कॉमन अलगोरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर, कोई भी आपको नंबर गिवन है और उसका आपने लॉगरिथम फाइंड करना है, तो उसके लिए जो है वो आपको 4 चीज़ें जो है वो रिक्वायर होंगी। बारी बारी सबको जो है वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। आपको जितने भी डिजिट का नंबर दिया हुआ होगा उसको आपने जो है वो राउंड करना है, कितने, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आपने मैंटीसा फाइंड करना है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को और मैंटीसा को कंबाइन कर देना है। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा जो है वो देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है और मैंटीसा जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे आप नंबर देखें तो हमारे पास नंबर क्या गिवन है, 278.23, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में तो इसको क्या करना है कि हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करेंगे कैसे, जो हमारा लास्ट नंबर है ना उसको हमने देख के जो है वो राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे लास्ट नंबर हमारा देखें तो क्या है, 3 है, मतलब 5 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। अगर ये नो लास्ट नंबर है, ये 5 से छोटा आएगा, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर देना है, कट कर देना है। बाकी जो भी हमारे पास नंबर रह जाएगा वो हमने ले लेना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ 278.23। लेकिन लेट्स सपोज ये जो लास्ट नंबर है ये हमारा अगर 5 से बड़ा आए, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करें, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो 6 आ गया, तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो आप जब लास्ट नंबर है इसको जब आप खत्म करेंगे तो ये इससे जो पिछला नंबर होगा उसको आपने 1 बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 278.3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपके पास 5 से छोटा है तो आपने इसको खत्म कर देना है और बाकी जो नंबर है वो ऐसे ही लिख देना है। लेकिन अगर ये 5 से बड़ा है आपके पास तो फिर आपने क्या करना है, जिससे पिछला नंबर होगा उसमें आपने 1 जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है, और वो जो नंबर है आपका राउंड ऑफ होके आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कैसे निकलेगा कि आपने पॉइंट को जो है वो कितना मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 1 एंड 2 कितना पॉइंट मूव हो सकता है, 2 पॉइंट मूव हो सकता है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ये 2 तरीके हैं, ठीक है। अगर आप जो है वो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर आप लेफ्ट से जो है वो राइट की तरफ आ रहे हैं तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव होगी। जैसे आप इस केस में देखें तो यहाँ पे 1 2 मूव कर रहा है, लेकिन कहाँ से मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे इसका मैंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंटीसा हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कि 27, ठीक है, जो लॉगरिथम हमें टेबल है उसके अंदर हमने देखना है 27 के 8 में देखना है, और फिर आगे 2 में जो मतलब जो डिफरेंस वाला टेबल है उसके 2 में जो है वो हम देखेंगे, और इस तरीके से हम मैंटीसा फाइंड करते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इसको जो है वो करके देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये फाइंड आउट होगा। अब हम ओके स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स गिवन है और उसका आपने कॉमन लॉगरिथम जो है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर आपको ये गिवन है, सबसे पहले आपने जो है वो क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 232.92 कैन बी राउंड ऑफ एस, ठीक है, कैन बी राउंड ऑफ एस। इसे आप किस तरीके से राउंड करेंगे कि जो आपका लास्ट नंबर आ रहा है, ठीक है, उसे आप देखें तो ये हमारे पास क्या है कि 5 से छोटा आ रहा है, तो इसको आपने क्या कर देना है, सिंपली कट कर देना है, और बाकी जो नंबर होगा वो आप ऐसे जो है वो लिख लेंगे। तो ये आपके पास राउंड ऑफ होके जो है वो 4 डिजिट तक जो है वो आ जाएगा। आपने नंबर को 4 डिजिट तक जो है वो राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये हमने राउंड ऑफ कर दिया फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आते हैं, लाइक हम पॉइंट को जो है वो कितना मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को हम मूव करेंगे तो ये 1 एंड 2 पॉइंट जो है ये मूव होगा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 2 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, क्योंकि हम राइट से जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करें। नेक्स्ट जो है वो आप क्या फाइंड करेंगे, मैंटीसा फाइंड करेंगे। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि लॉगरिथम टेबल का जो है वो यूज करना है, ठीक है। किस तरीके से, 23 जो हमारा नंबर होगा, ठीक है, लॉगरिथम टेबल में, उसके हमने जो दूसरा कॉलम है उसमें हम देखेंगे कि क्या वैल्यू जो है वो आ रही है, और फिर डिफरेंस वाले टेबल में जाके जो 9 वाले कॉलम में वैल्यू आ रही होगी वो हमने नोट करनी है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम करेंगे। ओके, ये हमारा लॉगरिथम टेबल है, ठीक है। देखिए 23 के जो है वो हमें 2 में देखना था, ठीक है, और फिर आगे डिफरेंस वाले टेबल में हमने 9 में देखना था। तो हम देखते हैं अभी
23 वाला, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास 23 नंबर है, ये वाला फर्स्ट वाला 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है और ये 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसमें क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है, 3655 आ रही है, ठीक है। इसको जो है वो हम नोट कर लेते हैं अपने पास कि क्या आ रही है, 3655 आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो है हम डिफरेंस वाले टेबल में देखेंगे, इसी 23 का जो डिफरेंस वाला टेबल है उसमें हमने 9 जो कॉलम है वो देखना है कि उधर क्या वैल्यू आ रही है। 3 नंबर में देखना है, 23 नंबर में हमने डिफरेंस वाले टेबल में जाना है और डिफरेंस वाले टेबल में हमने 9 जो कॉलम है ये वाला इसमें देखना है और इसमें क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 23 के क्रॉसपॉन्डिंग 17 वैल्यू आ रही है। तो इसको जो है वो हमने नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 17 आ रही थी। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू को जो है वो सिंपली आपने ऐड कर देना है, तो ये आपके पास बनेगा 3672, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसका जो लॉगरिथम है, किसका लॉगरिथम हमने फाइंड कर लिया है, 232.92। कैसे हमने फाइंड किया कि जो करैक्टरिस्टिक्स है पहले वो लिखेंगे, फिर पॉइंट के बाद जो मैंटीसा हमने फाइंड किया है वो लिखेंगे, तो हमें जो नंबर गिवन था उसका जो है वो लॉगरिथम फाइंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 29.326। इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो 5 डिजिट आ रहे हैं और हमने जो है वो 5 डिजिट आ रहे हैं और हमने जो है वो राउंड ऑफ करना है इसको 4 डिजिट तक, ठीक है। तो अब लास्ट डिजिट देखेंगे हमारे पास क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको जब हम खत्म करेंगे तो इससे जो पिछला डिजिट होगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 29.3, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो इसको एक हम बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ हो गया। अब सेकंड स्टेप हमने क्या फाइंड करना होता है, करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना होता है। करैक्टरिस्टिक्स किस तरीके से फाइंड करते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इसको लेके आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को हम मूव करेंगे तो हम पॉइंट को सिर्फ कितना मूव कर सकते हैं, एक ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और +1 है क्योंकि हमने राइट से जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव किया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है कि हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा जो है वो किस तरीके से फाइंड करेंगे कि 29 जो हमारे पास नंबर है लॉगरिथम टेबल में, उसके हमने 3 वाला जो कॉलम है उसमें देखना है, ठीक है। और बाद में फिर जो डिफरेंस में हमारे पास जो डिफरेंस वाला टेबल होता है उसके हमने 3 कॉलम में देखना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं 29 नंबर के 3 कॉलम में। तो ये आप देखें कि ये हमारे पास 29 नंबर है और 3 कॉलम में देखना है, तो ये 0 1 2 एंड 3, ये हमारे पास 3 कॉलम है, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है 4669 आ रहा है, ठीक है। इसको हम राइट डाउन करते हैं अपने पास, यहाँ पे 4669 आ रहा था, ठीक है। उसके बाद अब हम डिफरेंस वाले टेबल में जो है वो देखेंगे 3 कॉलम, 29 का जो डिफरेंस वाला टेबल है उसमें हम 3 जो कॉलम है वो देखेंगे। तो ये 29 वाला हमारा डिफरेंस वाला 29 ये हमारे पास नंबर है, तो ये डिफरेंस वाला टेबल है, तो ये 1 2 एंड 3, ठीक है। थर्ड कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अब हमारे पास इसके क्या आया 4 आया। इन दोनों को हमने सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा 4672 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास नंबर गिवन था 29.326, इसको लॉगरिथम हमारे पास क्या आएगा, पहले हमने करैक्टरिस्टिक्स लिखना है, फिर पॉइंट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद मैंटीसा लिख देना है, जो कि हमारे पास क्या है 4672। तो इस तरीके से हमने इस जो में नंबर गिवन था उसका हमने लॉगरिथम फाइंड आउट कर लिया। तरफ मूव करते हैं तो इसमें जो है वो क्या है कि हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद जो है वो 3 जो है वो आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने जो है वो सिंपली राउंड ऑफ नहीं करना। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि करैक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड करना होता है। तो करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। मीन पॉइंट को हम मूव करेंगे तो ये 1 2 3 एंड 4 कितना पॉइंट मूव कर सकते हैं, 4 पॉइंट मूव कर सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट से जो है वो राइट जा रहा है, तो इसलिए इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी, -4 होगी। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है कि मैंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। मैंटीसा जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, 32 में, ठीक है, हमें गिवन नहीं है तो मीन 32 के हमने 0 में जो है वो देखना है। जो वैल्यू 32 के 0 में आ रही होगी वो हमारे पास मैंटीसा हो जाएगी। तो अब हम जाके लॉगरिथम टेबल में अपने जाके जो है वो देख, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास 32 है और फर्स्ट वाला हमारे पास कौन सा होता है, 0 कॉलम होता है। तो इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 5051 हमारे पास आ रही है, ठीक है। ये हम नोट कर लेते हैं मैंटीसा में 5051, ठीक है। तो जो हमारा नंबर गिवन था उसका लॉगरिथम कैसे आया 0.0032, इसका लॉगरिथम क्या आ गया, सबसे पहले हमने करैक्टरिस्टिक्स लिखा, पॉइंट के बाद हमने मैंटीसा लिख लिया जो कि क्या है 5051 है।
की तरफ मूव करते हैं तो इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो 4 डिजिट्स के अंदर ही है, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप क्या है कि इसका हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट के बाद इसको हम कितना मूव कर सकते हैं, 1 पॉइंट मूव कर सकते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -1 आएगी क्योंकि हम लेफ्ट से जो है वो राइट मूव करवा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका मैंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम टेबल में देखना पड़ेगा। 32 के जो है वो हमें 0 वाला जो कॉलम है उसमें देखना पड़ेगा और फिर डिफरेंस में हमें 6 जो कॉलम है उसमें देखना पड़ेगा और इससे हम मैंटीसा फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब चल के हम देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास 32 है, ठीक है। 32 के 0 में हमने देखना था जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, 5051 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम राइट डाउन करते हैं अपने पास 5051, ठीक है। नेक्स्ट हमने 32 के ही जो डिफरेंस वाला टेबल था उसमें हमने 6 कॉलम को जो है वो देखना है। ये 32 हमारे पास चल रहा है, ठीक है। और 6 में देखना था तो ये 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये हमने अब राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। 8 आ रहा था, इन दोनों को अब ऐड कर दें सिंपली, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 5059 बनेगा, ठीक है। तो हमें जो नंबर गिवन था उसका लॉगरिथम फाइंड आउट हो गया 0.3206। क्या करेंगे, सबसे पहले अपना कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने फाइंड किया था वो लिखेंगे, पॉइंट के बाद जो मैंटीसा फाइंड आउट किया है वो लिख लेंगे, जो हमें नंबर गिवन था उसका लॉगरिथम फाइंड आउट हो गया। की तरफ मूव करते हैं जो कि हमें गिवन है, इफ log 31.09 इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमने इनकी जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है और हमें लॉगरिथम टेबल पीस में नहीं देखना, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमें वैल्यू लॉगरिथम जो फर्स्ट हमें लॉगरिथम फाइंड करना है वो इस नंबर का फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करना होता है। तो ये हमारे पास पहले ही जो है वो 4 डिजिट में है तो इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट के इसको हम फर्दर जो है वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसका मैंटीसा फाइंड करते थे, ठीक है। तो मैंटीसा के लिए हम लॉगरिथम टेबल देखते थे, लेकिन अब लॉगरिथम टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने हमें जो है वो दे दिया है कि 31.09 का जो लॉगरिथम है वो आपके पास जो है वो ये आ रहा है 49, मतलब यह आपके पास फर्स्ट वाला जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और बाकी जो है वो किसको शो कर रहा है, मैंटीसा को शो कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें कि ये आपके पास यही नंबर आ रहा है ना 3109, ठीक है। सिर्फ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो रही है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है तो आप यहाँ मूव करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे ऑलरेडी इधर है तो इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुई, बाकी मैंटीसा वाला पार्ट तो आपने यहाँ से देख के लिख लेना है जो कि हमारे पास क्या है 4926 है, ठीक है। तो ये जो आपको नंबर गिवन था log 3.109 इसका आपके पास log क्या आएगा 0, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट के बाद आपने मैंटीसा जो है वो राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट अगर आप मूव करें, ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी हो सकती है 1 2, ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और राइट से जो है वो लेफ्ट मूव करें तो +2 ही आएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो 4 डिजिट में ही था, ठीक है। तो डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर ली। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका मैंटीसा फाइंड करना है। तो वही देखें यहाँ पे 31 के 0 में देखना है, ठीक है। 31 के ही जो डिफरेंस वाला टेबल है उसमें 9 कॉलम में देखना है, लेकिन अब हमें देखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे उसने गिवन किया हुआ 31 और 09 का जो आपके पास मैंटीसा है वो क्या आ रहा है 4926 आ रहा है। तो सिंपली आपने ये मैंटीसा जो है वो राइट डाउन कर लेना है। तो इसका लॉगरिथम जो आपको नंबर गिवन है 31 0.9 इसका लॉगरिथम हमारे पास क्या आएगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे, पॉइंट के बाद आपको जो मैंटीसा गिवन है वो लिखेंगे, तो इस नंबर का जो है वो लॉगरिथम फाइंड आउट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, तो इसको भी राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद जो हमारे पास 0 आते हैं उनको हम जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो अब बाद में देखें तो अब हमारे पास 4 डिजिट ही जो है वो आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे तो 1 2 एंड 3, ठीक है। कितना पॉइंट मूव होगा, 3 पॉइंट्स जो है वो मूव होगा और जो है वो लेफ्ट से राइट मूव हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी नेगेटिव आ जाएगी। अब जो है वो मैंटीसा फाइंड करेंगे। तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए टेबल देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें 3109 है और 3109 को उसने मैंटीसा में गिवन किया क्योंकि हमारे पास क्या है 4926 है, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर गिवन था log 0.003109, तो इसका हमारे पास पहले क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, -3 पॉइंट के बाद मैंटीसा लिख लेंगे 4926, ठीक है। तो इस तरीके से इस नंबर का लॉगरिथम जो है वो फाइंड आउट हो गया।
ओके नेक्स्ट जो है वो हमें ये नंबर गिवन है 0.3109 और इसका हमें कहा गया कि आपने लॉगरिथम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 4 डिजिट में है तो इसे हमने राउंड का ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। तो ये कितना मूव होगा, 1 पॉइंट मूव होगा, लेफ्ट से राइट मूव हुआ है, ठीक है, इसलिए -1 आ जाएगा। मेंटिसा इसका फाइंड आउट करने के लिए टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो है वो मेंटिसा इसने गिवन किया है 3109 का, यहाँ पे भी हमारे पास 3109 है तो मेंटिसा इसका क्या आएगा 4926 जो है वो इसका मेंटिसा बन जाएगा। तो ये जो हमें नंबर गिवन था लॉग 0.3109 इसका लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट हुआ कि पहले हम करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे -1, ठीक है, पॉइंट के बाद मेंटिसा लिख लेंगे 4926, ठीक है। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी से मिल सके। वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।